अगर समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और अगर जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपनी पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। जिंदगी में इंतजार नहीं कोशिश कीजिए जनाब, जिंदगी में इंतजार नहीं कोशिश कीजिए जनाब, क्योंकि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जिंदगी में इंतजार नहीं कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। लड़ाई अपने हक की और पढ़ाई चांद तक। मैं तो अपनी कोशिश में कोई भी कमी मत आने देना। लास्ट का जो ये वक्त है थोड़ा सा सख्त है, बट यस, अगर हम इसमें मेहनत कर गुजरे तो फिर सर कामयाबी पे सिर्फ हमारा ही हक होगा। मैंने बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इन लास्ट के दिनों में बिल्कुल अपने आप को अंडर एस्टिमेट या अपनी स्पीड को धीरे मत कीजिएगा प्लीज। नंबर ऑफ स्टडी आवर्स बढ़ाइए, बाकी हर एक काम छोड़ दीजिए, सिर्फ खाना और जो बेसिक क्रियाएं होती है वो, और पढ़ाई, बस ये 2-3 चीजें आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। मोटिवेशन के नाम पे सिर्फ इतना सा बोलना चाहूंगा, जो लोग बोल रहे हैं कैसे मोटिवेट रहें लास्ट के दिनों में और कैसे मेहनत करें, तो सिंपल सी एक कहानी है। अगर ऐसा कोई मिरर होता, ऐसा कोई एक आईना होता जो हमें ये दिखा देता कि जब आपका सिलेक्शन होगा जेई में तब आपके घर पे क्या माहौल होगा, अगर वो हमें कोई दिखा दे तो सर हमारे पढ़ने की स्पीड और एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। तो ऐसा कोई आईना एग्जिस्ट करता नहीं है, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा, आप अपने घर के कंप्यूटर पे या मोबाइल पे या टैब पर अपना रिजल्ट देखेंगे, सारे घर वाले साथ होंगे। आप जैसे ही वहाँ देखोगे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ होगा, साथ में आपकी रैंक लिखी होगी, और उस रैंक को देखकर जो बाकी लोगों के रिएक्शंस हैं, पिताजी जो है वो कमरे से बाहर चले जाएंगे क्योंकि वो आपके सामने रो नहीं सकते। माताजी जो है वो आपके सामने ही प्राउड फील करने की वजह से खुशी के आंसू जो आएंगे वो, बड़ा भाई या बड़ी बहन अगर है तो वो रिश्तेदारों में फोन मिलाना स्टार्ट कर देगी। छोटा भाई और छोटी बहन कोई है तो आजकल सर सोशल मीडिया का जमाना है, वो मोबाइल निकाल लेगी रिएक्शन नोट करने के लिए। और रही बात तुम्हारी, तो तुम एकदम ब्लैंक होगे, ना ही तुम्हारे कुछ बोलने के लिए होगा, ना ही तुम्हारे पास कुछ लिखने के लिए होगा। फीलिंग ऑफ रिलैक्स जिसको बोलते हैं, एक अद्भुत शांति का महसूस आप कर रहे होंगे और अंदर ही अंदर अपने आप को प्रेज कर रहे होंगे। दूसरों के सामने तो कैसे बोलोगे कि हाँ भाई मैंने मेहनत की थी इसलिए मेरा रिजल्ट आया, अंदर ही अंदर आप लोग अपने आप को क्या बोल रहे होंगे, वाह भाई गजब कर दिया है। यही वो बात आपको अपने दिमाग में क्लियरली पिक्चराइज करते हुए जो मैंने बोला, अगर ये पिक्चर एकदम क्लियर बन रही है दैट मीन्स मोटिवेशन हाई है, पढ़िए प्लीज, आग लगा दीजिए क्योंकि बाकी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। इमेजिन दिस थिंग एंड पढ़ाई कर जाइए। इस लास्ट के मोमेंट पे हमेशा एक डर सताता है कि हाँ भाई हमारा सफलता कैसी होगी, क्या हम अपनी एक्सपेक्टेड रैंक तक, डिजायर्ड रैंक तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर वर्स्ट केस सिनेरियो भी मान के चले, वर्स्ट केस सिनेरियो की अगर मान लो हमारी वो रैंक नहीं आई, बट ये सर जो हमने ये मेहनत की है ये तो पूरी जिंदगी हमसे कोई नहीं छीन सकता, ये तो हमारे साथ ही रहेगी। आगे अगर कोई भी ऐसा टास्क फिर से आता है, ऑब्वियसली आएगा सर, जिंदगी मौके देती रहती है बार बार सफल होने के, तो जब वापस से ये मौका आएगा तो आपके पास में एक एक्सपीरियंस होगा कि हाँ यार इससे पहले एक ऐसी सिचुएशन आई थी, मैंने जी जान लगा दिया था। बस वो लास्ट के दिनों में बोलते ना अंधाधुंध मेहनत करते हैं, अंधाधुंध मेहनत, देखते नहीं तो सोचते ही नहीं, कुछ भी बात पे दिमाग में आने ही नहीं देते। एंड